नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ फैक्चुअल चीज़ जो कि अक्सर पीसीएस एग्जामों में या अन्य परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलते हैं, आज का जो क्लास है, आगामी होने वाली जो भी सम्मेलन है वो कहाँ कहाँ प्रस्तावित है और कहाँ पे हुई है। कुछ प्रमुख सम्मेलन के बारे में आज इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। बाकी जो हो चुकी है अभी तक सम्मेलन जितने भी हैं इम्पोर्टेंट्स, उसके इतिहास के साथ विस्तारित हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला हमारा जो सम्मेलन है फ्रेंड्स, वह है आसियान। आसियान हम सब कोई सुने ही होंगे। ये आसियान का 42वां तथा 43वां ये प्रस्तावित है। आप याद रखना 2023 में होने वाली है और ये इंडोनेशिया के बाली शहर में होगा। कब, कहाँ? इंडोनेशिया के बाली शहर में होगा। आसियान का 42वां तथा 43वां सम्मेलन, शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में, राइट। अब आसियान का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, तो ये संक्षेपण है आसियान। इसका पूर्ण रूप है ए फॉर एसोसिएशन, एस फॉर साउथ, ई फॉर ईस्ट, ए फॉर आसियान और एन फॉर नेशंस। इसको आप याद रखना, एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान जिसे हम लोग संक्षिप्त में कहते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि इसका सम्मेलन अभी 2023 में कहाँ हुआ दोस्तों? इंडोनेशिया में, राइट। उसी तरह हम ये प्रीवियस है, ये हो चुका है। ये 41 यानी 40वां और 41वां 2022 में ये कंबोडिया में इसका शिखर सम्मेलन आसियान का हो चुका है। बट अभी जो प्रस्तावित है 2023 में, दोनों तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक की रिसेंटली हुआ कहाँ पे, तो 22 में आप याद रखना कि कंबोडिया में ये 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन हो चुका है। और 2023 में इंडोनेशिया के बाली शहर में आसियान का 42वां तथा 43वां शिखर सम्मेलन होने वाला है, यानी प्रस्तावित है। ओके, चलते आगे। नाटो के बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका 32वां शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ। ये स्पेन के शहर में हुआ, स्पेन में हुआ। और फ्रेंड्स, ये अभी प्रस्तावित है, बट ये श्योर नहीं है कि लिथुआनिया में होगा या नहीं। बट 2023 के लिए इसका नाम डाला हुआ है, प्रस्तावित है, बट श्योर नहीं है। नाटो का ये शिखर सम्मेलन स्पेन में हुआ, लिथुआनिया प्रस्तावित है, बट ये कंफर्म मतलब पक्की नहीं है, बट उसका नाम प्रस्तावित जरूर है, राइट। अब आगे देखते हैं दोस्तों। यह भी कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि विश्व संस्कृति का 8वां सम्मेलन, शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ। तो आप याद रखना कि वर्ल्ड कल्चरल 18वां जो सम्मेलन हुआ, समिट हुआ, वह ऑस्ट्रेलिया में हुआ। कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ। याद रखना कब, सॉरी, होने वाला है, ये प्रस्तावित है 2023 में। विश्व संस्कृत 18वां सम्मेलन 2023 में कहाँ पे होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। आप इस तरह से दिमाग में रख लो। ब्रिक्स का सम्मेलन, ब्रिक्स हम लोग जानते हैं कि इसमें टोटल 5 देश हैं। कितने देश हैं? 5 कंट्रीज है। बी फॉर ब्राजील, याद रखना आप, ब्राजील। आर फॉर रसिया, रसिया। और आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका, एस फॉर साउथ अफ्रीका। यस, ये 5 देश हमें याद रखना चाहिए, जिसके हर नेशंस के पहले वाले कैपिटल, पहले वाले लेटर को लेकर के इसका संक्षेपण बनाया गया है। ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना तथा साउथ अफ्रीका। इसका 14वां सम्मेलन अभी रिसेंटली जून में हुआ दोस्तों। ये कहाँ पे हुआ? चीन में हुआ, चीन के बीजिंग शहर में हुआ। शी जिनपिंग ने इनका नेतृत्व किया, अध्यक्षता किया, राइट। अब चलते आगे। एक और फेमस है G7। आप कमेंट सेक्शन में लिखना G7 कंट्रीज कौन कौन सी है। G7 कंट्रीज के नाम आप लिखना, और कौन ऐसा कंट्री है जिसको
G7 से निकाल दिया गया। इट मीन G7 से पहले G8 था, G7 बना, फिर G8 और फिर अब G7 हो गया। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि G7 कंट्रीज कौन कौन सी है और G8 में किस देश को निकाल दिया गया, राइट। इसका 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 में जर्मनी में हुआ, राइट। कहाँ पे हुआ? जर्मनी में। और अभी 2023 में G7 का ये प्रस्तावित है जापान में, तथा 49वां जी शिखर सम्मेलन ये 2024 में होने वाला है इटली में। अब देखते हैं हम लोग कि G20 की बात कर ले। G20 के कितने कंट्रीज, 20 कंट्रीज है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर इन कंट्रीज का नाम लिखें। आप अगर लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। आप जरूर गूगल करके कहीं से भी आप G20 कंट्रीज के नाम जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। इसका 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में 2022 में हो चुका। G20 का 17वां सम्मेलन ये इंडोनेशिया में हुआ, राइट। उसके बाद 18वां G20 शिखर सम्मेलन जो 2023 में होगा, इसका मेजबानी भारत करेगा दोस्तों। 2023 में G20 का शिखर सम्मेलन भारत इसका मेजबानी करेगा 2023 में। आपको मैं बता दूं ये G20 के बारे में यूपीएससी ने 2 साल कंटिन्यू ये एग्जाम में पूछा है कि इसमें से कौन सी कंट्री नहीं है, कौन सी कंट्री है इससे रिलेटेड, इसलिए ये यूपीएससी के लिए भी काम आएगा। आप इसे अच्छा से याद कर लेना। तो G20 के कौन कौन से कंट्रीज हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और मैं जब इनका वो नेशंस वाइज या सॉरी सम्मेलन समिट वाइज जब मैं इनकी चर्चा करूंगा तो विस्तार डिटेल बताऊंगा। G20 में कौन कौन सी देश है, क्या क्या इसका उद्देश्य है, कब शुरू हुआ, इसके इतिहास के बारे में, इसका पूरे डिटेल में अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। ये संक्षिप्त में कुछ बताने वाला हूँ क्योंकि सामने एग्जाम बहुत सारे हैं तो वो रिवीजन हो जाएगा इसके लिए। ये 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत इसका मेजबानी करेगा, बट ये 19वां G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी ब्राजील करेगा। कौन देश करेगा दोस्तों? ब्राजील। अब देखते हैं आसियान में कौन कौन से सदस्य हैं, ये मैं थोड़ा सा बता दूं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में ये आपके कंट्रीज है जिसका आप ट्रिक से याद कर सकते हो। ये ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रिक अवगत होंगे ही आप। टीवी क्लिप MBBS, आप इसको याद रखना। टीवी क्लिप MBBS ये आसियान नेशंस के नेम्स हैं। टी से आप थाईलैंड याद कर लो आप। टी से थाईलैंड, टी से थाईलैंड, V फॉर वियतनाम, टीवी थाईलैंड वियतनाम। क्लिप C फॉर कंबोडिया, L फॉर लाओस, I फॉर इंडोनेशिया, P फॉर फिलीपींस। तो टीवी क्लिप्स ये 2 वर्ड यहाँ पे हो गया। उसके बाद MBBS, राइट। MBBS, M फॉर मलेशिया, B फॉर बर्मा, और दूसरे B फॉर ब्रुनेई, S फॉर सिंगापुर। इस जगह पे कंफ्यूजन आप कभी मत करना। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों कि क्या आसियान नेशंस का मेंबर इंडिया है? आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। तो आई फॉर इंडिया कभी मत लेना इस जगह पे। टीवी क्लिप आई है इस जगह पे, तो आई से इंडोनेशिया होगा ना कि इंडिया। उसी तरह आप एक चीज और ध्यान रखना, एम फॉर म्यांमार कभी मत लेना आप। M फॉर मलेशिया लेना, इसलिए कि बर्मा का नाम लिखा हुआ है जिसको हम लोग म्यांमार कहते हैं। बर्मा ही का दूसरा नाम म्यांमार है। ओके, तो म्यांमार है बट ट्रिक में उसके लिए B का प्रयोग किया गया है, बर्मा नाम रखा गया है। तो इस जगह पे 2 कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एक कि इंडिया इसका सदस्य देश नहीं है, दूसरा कि म्यांमार है बट M है नहीं, M की जगह पे B का मेंशन किया गया, उसका और नाम बर्मा के लिए। ओके, तो इस जगह पे देखते हैं हम लोग थाईलैंड, T फॉर थाईलैंड, B फॉर वियतनाम, C फॉर कंबोडिया, L फॉर लाओस, I फॉर इंडोनेशिया, P फॉर फिलीपींस, M फॉर मलेशिया, B फॉर बर्मा, B फॉर ब्रुनेई, S फॉर सिंगापुर। टीवी क्लिप MBBS याद रखना, टीवी क्लिप MBBS, इसे आप याद रखना। आसियान नेशंस का नाम आपको याद रह जाएगा। ओके,
अब चलते हैं नेक्स्ट। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, फिफ्थ बिम्स्टेक। ये बिम्स्टेक के बारे में भी पूछा जाता है, राइट। बिम्स्टेक 2022 का मेजबानी किसने किया? तो ये श्रीलंका ने किया। ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो श्रीलंका में, अपने पड़ोसी देश श्रीलंका में हुआ, राइट। अब बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है, इसे भी आप जरूर याद रखना। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नाम बहुत बड़ा है बट याद रखना पड़ेगा, इसलिए कि इस तरह ही के चीजों में एग्जामिनर फंसाता है या फिर क्वेश्चन सेटर फंसाता है। तो बिम्स्टेक, बी फॉर बे ऑफ बंगाल, आई फॉर इनिशिएटिव, आई फॉर इनिशिएटिव, एम फॉर मल्टी सेक्टोरल, मल्टी, एस फॉर सेक्टोरल, उसके बाद टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर इकोनॉमिक और सी फॉर कोऑपरेशन। इसे आप याद रखना। बिम्स्टेक अभी कौन सा सम्मेलन हुआ, कितनावा है? तो फिफ्थ बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो श्रीलंका में हुआ, राइट। अच्छा, इसका एक चीज आप याद, इसमें बिम्स्टेक के कौन कौन से कंट्रीज है, आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बिम्स्टेक्स में कौन कौन कंट्रीज है आप जरूर बताना। इंडिया के जो पड़ोसी देश है वो तो है ही, बट आप थोड़ा सा गैसिंग करना। और दो चीज मैंने पूछा, एक कि जो G20 के जो कंट्रीज है उसको आप मेंशन करना जरूर, बिम्स्टेक के जो भी कंट्रीज है उसको आप मेंशन करना। मैं कर सकता था बट इस जगह पे नहीं किया, मैंने ये टास्क दिया आपको, राइट। कर दोगे ना आप लोग? कर देना। चलिए अब देखते हैं 17वां पूर्वी एशियन शिखर सम्मेलन। याद रखना आप, 17वां पूर्वी एशियन, ईस्ट एशियन समिट 2022 में कहाँ पे हुआ? तो कंबोडिया में। याद रखना आप, 17वां पूर्वी एशियन शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पे हुआ दोस्तों? तो कंबोडिया में। कहाँ पे हुआ? कंबोडिया में, ओके, याद रखना। चलते हैं COP 27 2022। मैं ये सारा कंट्रीज है ना मैप से बताऊंगा, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा, परफेक्ट। तो COP 20 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पार्टीज 27 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो मिस्र में। ये मिस्र कंट्री किस कॉन्टिनेंट में है, किस महाद्वीप में है, आप जरूर मेंशन करना कमेंट सेक्शन में, ओके। उसके बाद कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 अभी होने वाला है कहाँ पे? दुबई में। दुबई कहाँ पे है दोस्तों? UAE में, 2023 में। ये कुछ छोटी सी जानकारी थी, आप इसे देखें, विस्तारित मैं बताते रहूंगा धीरे धीरे, क्योंकि एक ही वीडियो में लंबा करने पे आप भी थोड़ा सा हिचकिचाओगे। लेकिन छोटा छोटा पढ़ो बट डेली पढ़ो। मैं भी डेली कंटिन्यू डालने की कोशिश करूंगा वीडियोस। आप मेरे साथ बने रहें और इस तरह एंजॉय करें और इन चीज़ों को याद रखें। दोस्तों एक मैं अपील करूंगा, मैं जो भी टास्क दूँ ना, जो भी बताऊं, आप उसे ना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप उसको थोड़ा मेहनत करते हो, और जब मेहनत करो ना दोस्तों, तो आप मेरी बात यकीन करो कि आपको याद हो जाएगा। आप उसे लिखो, G20 की कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं और बिम्स्टेक की कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ओके। उसके बाद फिर मैप से मैं सारी चीज़, सारे कंट्रीज़ में ज़रूर अपलोड करूँगा, आपको बताऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू दोस्तों।